Hello friends, very good morning to all of you. You are most welcome on my YouTube channel English for all classes. How are you friends? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ और कहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, कैसे हम लोग इंग्लिश स्पोकन सीखते हैं, उसके बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली बात करेंगे। तो हर बच्चे का प्रॉब्लम से होता है कि व्हाट इज़ द बॉटम लाइन, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, कहाँ से हम इंग्लिश बोलना सीखें, ये हम समझ नहीं पाते। हर बच्चा, students are not able to speak, students are not able to learn English language, they are not able to speak in English language because they have no idea to find the way. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वे। आपको इंग्लिश स्पोकन सीखना है तो पहले एक रास्ता चूज करना होगा कि कहाँ है, व्हाट इज द जर्नी, दैट मीन्स रूट क्या है, कहाँ से शुरू करना है। इफ़ यू आर एबल टू फाइंड द रूट, अगर आप रूट पकड़ सकते हो तो आसानी से आप ऊपर से बढ़ा जा सकता है। तो इन प्रीवियस फर्स्ट वीडियो अबाउट स्पोकन इंग्लिश हमने 8 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया था कि दीज ऑल 8 टिप्स एंड ट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। ये 8 टिप्स को अगर फॉलो करते हैं तो आपकी इंग्लिश सीखने में इट विल वेरी हेल्पफुल, आपको बहुत मदद करने वाला है। लेकिन वो टिप्स आज बात नहीं करने जा रहे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश एक्चुअली होता क्या है। एक बच्चा समझ नहीं पाते हम लोग कि स्पोकन इंग्लिश है क्या। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पोकन इंग्लिश, व्हाट इज स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस चीज़ को क्लियर कर लेना है कि स्पोकन इंग्लिश क्या। अगर आप उसको समझ जाते हो कि पहले आप समझ जाओ कि इंग्लिश है क्या, स्पोकन इंग्लिश होता क्या है। इंग्लिश के बारे में भी मैंने बनाया कि इंग्लिश क्या है, वो भी आप समझ सकते हो। बट टुडे जो आज का वीडियो है, इट्स ऑल अबाउट द स्पोकन इंग्लिश हम लोग बात करें। तो आज मैं आपको सबसे पहली जो टिप्स बताने जा रहा हूँ कि स्पोकन इंग्लिश है क्या। तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्पोकन इंग्लिश। जो सबसे पहली चीज जो हमें बात करना है कि स्पोकन इंग्लिश है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय स्पोकन इंग्लिश। आप स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या समझते हैं, स्पोकन इंग्लिश एक्चुअली होता क्या। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एवरीबडी नो कि बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं। ईच कंट्री हैज इट्स ओन। वी आर इंडियन, तो हमारी आवर नेटिव लैंग्वेज इज हिंदी। वी राइट, स्पीक एंड रीड एवरीथिंग इन हिंदी। बट हियर वी आर गोइंग टू लर्न द अनदर लैंग्वेज, इट्स नोन एज इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम जो चीज़ें हिंदी में बात करते हैं, हम लोग यहाँ इंग्लिश सीखने की बातें करने जा रहे हैं कि मैं इंग्लिश में ही रीड करना चाहता हूँ, इंग्लिश में बातचीत करना चाहता हूँ। तो उसके लिए एंड इंग्लिश का बहुत सारा सेक्शन है। टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज मीन टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल, टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल। तो बहुत सारे सेक्टर्स भी इंग्लिश के हैं। हर स्टूडेंट अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ते हैं। बट यहाँ जो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश मीन्स फ्रेंड्स, आपको 2 पॉइंट समझना है। पहली पॉइंट कि स्पोकन इंग्लिश दैट मीन्स यू हैव टू एक्सप्रेस योर आइडियाज। आप किसी टॉपिक्स पे है, सपोज करो देयर इज अ डिबेट, यू आर गोइंग टू डिलीवर योर स्पीच। आप किसी टॉपिक पे बोलने जा रहे हैं, तो बोलने का मतलब है कि इंग्लिश में आप उस टॉपिक्स को बोलोगे। अगर दैट मीन्स कि फर्स्ट वन जो स्पोकन इंग्लिश के बारे में समझना है वो है कि टू एक्सप्रेस आवर आइडिया, हमें किसी टॉपिक्स पे बोलना है। टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज, हम स्पोकन इंग्लिश में ये भी करते हैं कि हम अपने आइडियाज को, टू एक्सप्रेस आवर आइडिया, थॉट्स, फीलिंग्स, हम अपने फीलिंग्स को, आइडियाज को व्यक्त करना भी ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। किसी टॉपिक्स पे अगर आप बोलना चाहते हो कि if there is a topic, suppose we are Indian and you want to express your thoughts on India, you are going to express your thoughts on India, आप इंडिया पे बोलने चाह रहे हो। You are going to express your thoughts on COVID-19, मतलब आप कोरोना वायरस पे बोलने जा रहे हो। आप सपोज करो कि कोई भी टॉपिक पे बारे में बोलना चाहते हो, बिहार के बारे में बोलना चाहते हो, गुजरात के बारे में बोलना चाहते हो, इंडियन फार्मर्स के बारे में बोलना चाहते हो। दैट मीन्स कि हम किसी टॉपिक पे जब अपने विचारों को, अपने सोच को जब बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पोकन। ये भी आपको स्पोकन इंग्लिश के कैटेगरी में ही रखना है कि स्पोकन इंग्लिश का पहला चीज़ जो आपको करना है, जैसे सपोज यू आर डिलीवरिंग, यू आर सेइंग समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आप माई सेल्फ पे ही जैसे बोलते हो। अगर आप एक इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर आस्क टू यू, अगर इंटरव्यूअर वहाँ से आपसे पूछता है
कि प्लीज से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप अपना इंट्रोडक्शन एक्सप्रेस करते हो। दैट मीन्स कि आप अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने बारे में क्या करते हो, व्यक्त करते हो। तो इफ यू आर डिलीवरिंग योर स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स ऑल अबाउट द स्पोकन इंग्लिश। तो अगर आप इंग्लिश में किसी भी टॉपिक्स के बारे में बोल रहे हैं, किसी भी टॉपिक्स के पर अपने थॉट्स को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इट्स ऑल्सो स्पोकन इंग्लिश। जैसे सपोज करो अगर आपको एक टॉपिक दिया गया कि देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन, कुछ डिबेट चल रहा है, देयर आर सम स्टूडेंट्स एंड देयर इज एक टॉपिक है कि प्लीज कम हियर वन बाय वन एंड से समथिंग अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको इंट्रोडक्शन देना है, तो आप इंट्रोडक्शन इंग्लिश के बारे में बोलोगे, तो क्या बोलोगे, कुछ ना कुछ 10 लाइन 20 लाइन आप बोलते हो कि दैट मीन्स लैंग्वेज इज अ वे टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर थॉट, लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब आप ये जो इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश के बारे में इस तरह से आप अपने व्यक्त करोगे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश फॉर्म एंड अमेरिकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाई इंग्लिश इज नोन एज इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो ये जो आप इंट्रोडक्शन देने लगेंगे, तो क्या करो, इंट्रोडक्शन दैट मीन्स यू आर डिलीवरिंग योर स्पीच, यू आर एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स। तो अपने थॉट्स को, अपने सोच को, अपने व्यक्त को किसी टॉपिक पे जब हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पोकन। तो ये भी एक तरह का क्या है, स्पोकन इंग्लिश है, कि जब भी आप किसी अपने बारे में किसी टॉपिक्स के पर इंग्लिश भाषा में आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो ये भी हमारा क्या होता है, स्पोकन इंग्लिश के ही कैटेगरी में आता है। सेकंड पॉइंट जो स्पोकन इंग्लिश के बारे में जो हमें बात करना है, वो हमारा है कि स्पोकन इंग्लिश इज ऑल अबाउट द टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। हम एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं, तो कन्वर्सेशन करना ही हमारा क्या है, स्पोकन इंग्लिश है। एंड इन कन्वर्सेशन, जब हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, जब कम्युनिकेशन करते हैं, जब बातचीत करना शुरू करते हैं, तो बातचीत करने में हम दो काम करते हैं, आइदर यू आर आस्किंग क्वेश्चन and someone is giving answer, या someone is asking us questions and you are giving it. That means spoken English is all about to how to ask question and how to give answer. It's all about the spoken English. तो spoken English का दूसरा पॉइंट जो है वो समझना है कि to start conversation, आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पर्सन से, किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, कहीं भी आप जाते हैं तो कन्वर्सेशन शुरू करना है। तो कन्वर्सेशन में मोस्टली हम लोग दो काम करते हैं, और वो पहला काम होता है कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं एंड हाउ टू गिव आंसर। तो क्वेश्चन एंड आंसर, ये क्वेश्चन आंसर करना ही हमारा क्या है, स्पोकन इंग्लिश है। तो हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर। तो क्वेश्चन और आंसर, स्पोकन इंग्लिश इज ऑल अबाउट हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव। फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश में ये दो पॉइंट्स आपको मोटिव होना चाहिए, दो पॉइंट को आप फोकस करें। पहली पॉइंट कि आप किसी से बातचीत करने के लिए कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, यू आर गोइंग टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, यू आर टॉकिंग टू योर फैमिली, यू आर टॉकिंग टू एनीबॉडी। तो हाउ कैन यू आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस। ऐसे सपोज करो कि आप कोई फ्रेंड मिलता है, आपको रोड पे भी चल रहे हैं, स्टेशन पे जा रहे हो, ट्रेन पे जा रहे हैं, आप पूछते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, हैव यू ए पेन। आपने एक पेन मांगा, तो आपने एक क्वेश्चन किया, अब उसके पास पेन होगा, वो ही विल गिव आंसर, यस आई हैव ए पेन। तो क्वेश्चन आंसर करना ही स्पोकन इंग्लिश है। तो स्पोकन इंग्लिश मीन्स कि आपको यू हैव टू फोकस ऑन टू पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कि आइदर यू आर डिलीवरिंग अ स्पीच ऑन एनी टॉपिक, तो दिस इज आल्सो नोन एज स्पोकन इंग्लिश। आइदर यू आर टॉकिंग टू एनीबॉडी in English language, that means a start conversation, you are talking to anybody in English language, किसी से भी इंग्लिश में बातचीत करना ही हमारा क्या है, स्पोकन इंग्लिश है। आप बातचीत जब भी दो आदमी करता है तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन कर रहा है तो दूसरा आंसर दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है तो पहला आंसर दे रहा है। दैट मीन्स स्पोकन इंग्लिश में हम क्वेश्चन कैसे पूछें और कैसे उसका आंसर दें। अगर ये चीज इफ यू आर एबल टू आस्क क्वेश्चन, इफ यू आर एबल टू गिव द आंसर, दैट्स ऑल अबाउट द स्पोकन इंग्लिश। तो ये दो चीजों को स्पोकन इंग्लिश में फोकस करना है, यू हैव टू फॉलो इस दो चीज। अब ये दो चीजें होगा कैसे, इस चीज को हम लोग को समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कन्वर्सेशन किसी से स्टार्ट करते हैं, तो स्पोकन इंग्लिश का भी देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक। स्पोकन इंग्लिश शुरू करने, जैसे किसी से बातचीत करना है तो कहाँ से हम बातचीत करना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं से देयर इज ए बॉटम लाइन। तो अब ये आप आइदर यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर थॉट, या आइदर यू आर
टॉकिंग टू एनीबॉडी, यू आर स्टार्टिंग कन्वर्सेशन, किसी से बातचीत करना है, किसी से टॉकिंग करना है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, आंसर कैसे देंगे, तो क्वेश्चन आंसर करना और देना ही क्या है हमारा स्पोकन इंग्लिश। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? इस चीज को पूरी तरह से समझिए। ये 2 पॉइंट आपको 2 चीजों पे फोकस करना है। पहला, किसी टॉपिक पे बोलना इंग्लिश भाषा में ही स्पोकन इंग्लिश है, और इंग्लिश दूसरे किसी से टॉकिंग करना इंग्लिश लैंग्वेज में, दैट मीन्स कन्वर्सेशन शुरू करना ही हमारा स्पोकन इंग्लिश है। और कन्वर्सेशन में हम जब भी किसी से टॉकिंग करते हैं तो 2 क्वेश्चन करते हैं, आइदर यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड समबडी विल गिव आंसर, या समबडी विल आस्क क्वेश्चन एंड यू विल गिव द आंसर। इट्स ऑल अबाउट द स्पोकन इंग्लिश। यही हमारा स्पोकन इंग्लिश है फ्रेंड। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि स्पोकन इंग्लिश है क्या। इसको आप समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से, इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट वन, अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि ठीक है आपको स्पोकन इंग्लिश समझ में आ गया, अब हम हिंदी कहाँ से शुरू करें, कैसे इंग्लिश सीखें। सबसे बड़ा चीज है कि अब रूट को पकड़ना, कि व्हाट इज द बॉटम लाइन ऑफ द स्पोकन इंग्लिश, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, कहाँ से बातें शुरू करें, कैसे हम स्पोकन इंग्लिश सीखें। तो स्पोकन इंग्लिश सीखने का देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। द फर्स्ट टॉपिक जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट द ग्रीटिंग्स वर्ड। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें कुछ ग्रीटिंग्स वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है, दैट मीन्स अभिवादन का शब्द इस्तेमाल करना होता है। लाइक देखो, हम लोग दिन भर का हर व्यक्ति आज पूरी दुनिया में, अगर सपोज करो कि जो हिंदी भी आज बोल रहे हैं, वो भी अपने हिंदी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वर्ड हैं, इंग्लिश के शब्द हैं जो डेली, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, है सर, गुड मॉर्निंग सर, तो ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑल दीज आर नोन एज ग्रीटिंग्स वर्ड। मतलब हमें सबसे पहले जब भी हम कन्वर्सेशन, किसी से कुछ पूछना होता है, क्वेश्चन पूछना होता है, किसी से कुछ मांगना होता है, तो डायरेक्टली उसको हम लोग नहीं बोलते। कभी ऐसा नहीं बोलते प्लीज गिव योर पेन, तो हम लोग जनरली प्लीज लगाते हैं, या बोलते हैं हेलो सर, हैव यू अ पेन, क्या आपके पास कलम है, हेलो सर, मे आई टॉक टू यू, हेलो सर, मे आई नो योर नेम, व्हाट्स योर नेम प्लीज। तो इस तरह से जो शब्द यूज करते हैं, गुड मॉर्निंग। अब देखो, गुड मॉर्निंग एक ऐसा शब्द है जो आजकल एक हिंदी भाषी आदमी भी, या किसी भी लैंग्वेज को जानने वाला आदमी भी गुड मॉर्निंग, अब गुड मॉर्निंग तो हिंदी का कोई शब्द है नहीं, गुड मॉर्निंग कोई बंगाली नहीं है, गुड मॉर्निंग किसी दूसरे भाषा का नहीं है, तो गुड मॉर्निंग क्या है, एक इंग्लिश का शब्द है, जो एक आदत है लोगों का कि जब भी किसी से मिलते हैं तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली गुड मॉर्निंग क्या हो जाता है, निकल जाता है। आप कभी सुबह का नमस्कार या दूसरी भाषाओं में नहीं बोलते हैं, बट एक इंग्लिश वर्ड आपने रटा गया है और हैबिट हो गया है। आप जैसे ही किसी से मिलते हैं ऑटोमेटिकली आपके गले से निकल जाता है, वोकल कोर्ड से, कुछ भी नहीं सोचते हैं, गुड मॉर्निंग ऑलवेज बोल देते हैं। दैट मीन्स गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ये सब जो वर्ड्स हैं, ऑल दीज आर नोन एज ग्रीटिंग्स वर्ड। हम लोग किसी से मिलते हैं तो अभिवादन करने का शब्द हमें इस्तेमाल करना होता है। तो ग्रीटिंग्स वर्ड मतलब जब भी हम किसी से मिलते हैं तो जनरली बोलते हैं, दैट मीन्स गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग, हमने गुड मॉर्निंग बोला, अब गुड मॉर्निंग के बाद आगे आप सर, मैम, रवि, जो भी बोल सकते हो, मैडम, कुछ भी इस तरह से बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऑल दीज आर द वर्ड्स आर नोन एज ग्रीटिंग्स वर्ड। तो ये हमारा गुड आफ्टरनून, गुड, इस तरह से जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक निकलता है आपके मुंह से। कभी आपने सोचा है कि ये शब्द हमारा क्या है? तो ऑल दीज आर नोन एज ग्रीटिंग्स वर्ड। किस तरह का शब्द कहलाता है? तो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो रीड होकर के नहीं बात करते हैं, उससे पोलाइटनेस का बोध कराता हो। तो हमें ग्रीटिंग्स वर्ड्स अगर हम यूज करते हैं तो इट विल बी वेरी इफेक्टिव। तो जब भी आप इंग्लिश किसी से बातचीत करना शुरू कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग हिंदी, तो आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के भी ग्रीटिंग्स वर्ड्स को, तो हेलो बोला, हाय बोला, एंड दैट मीन्स हे बोलते हैं, हे ब्रो, हाय सर, हेलो सर, इसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हो। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेलो एंड हाय, इसका एक कंप्लीट वीडियो है ग्रीटिंग्स वर्ड्स का, इसको आप देखेंगे तो आई विल एक्सप्लेन यू डिटेल्स अबाउट द ऑल दीज वर्ड्स। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड्स ऑफ ग्रीटिंग्स वर्ड, देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रीटिंग्स वर्ड, बहुत सारे ग्रीटिंग्स वर्ड है जो हमें क्या करना होता है, जानना होता है। इसी तरह से नेक्स्ट वन, जब हम किसी से बिछड़ते हैं, जब हम किसी से विदा लेते हैं, जब उससे अलग होते हैं, तो भी हम कुछ ना कुछ शब्द यूज करते हैं, दैट मीन्स लीव टेकिंग वर्ड्स। जब मिलते हैं तो हम लोग ग्रीटिंग्स वर्ड बोलते हैं, जब किसी से अलग होते हैं तो वी ऑल्सो यूज सम वर्ड्स एंड दीज आर नोन एज लीव टेकिंग वर्ड। तो हम मिलने पर भी, जब किसी से पहली बार मिल रहे हैं या मिलते हैं, तब भी हम जो वर्ड्स यूज करते हैं, दीज आर नोन एज ग्रीटिंग्स वर्ड्स। एंड जब किसी से अलग होते हैं तो भी हमें कुछ ना कुछ वर्ड्स बोलते हैं। जैसे आपने किसी से बोला हैव अ नाइस डे,
तो आपने जो शब्द बोला कि हैव अ नाइस डे, ये क्या है? तो हैव अ नाइस डे आपने बोला, तो जब भी किसी से अलग होने लगते हैं, आप उससे जाने लगते हैं, विदा लेते हैं, तो क्या बोलते हैं? हैव अ नाइस डे। गुड नाइट, आप किसी को गुड नाइट बोलते हो, किसी को बाय बाय कहते हैं, बाय बाय सर, बाय बाय मैडम। किसी को टाटा बोलते हैं हम लोग, टाटा। तो आप जा रहे हैं तो आप टाटा वगैरह बच्चों लोग ज्यादा बोलते हैं। दैट मीन्स ऑल दीज काइंड्स ऑफ वर्ड इज नोन एज लीप टेकिंग। तो जब भी किसी से मिलो या जब भी किसी से अलग होते हैं, तो जो वर्ड्स हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, दीज आर नोन एज ग्रीटिंग्स वर्ड। जब मिलते हैं, जब विदा लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? लीप टेकिंग वर्ड। अब जैसे हम लोग कल मिलेंगे, सी यू लेटर, सी यू सून, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं? लीप टेकिंग में भी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश अगर आपको सीखनी है तो स्पोकन इंग्लिश शुरू करने के लिए आपको एक हैबिट डेवलप करना होगा। सबसे पहले यू नीड टू डेवलप योर हैबिट। आपको एक आदत बनानी होगी इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश भाषा के शब्द को बोलने का एक आदत बनाना होगा। और सबसे पहले जो स्पोकन इंग्लिश में आपको ध्यान देना है वो इट्स ऑल अबाउट द ग्रीटिंग्स वर्ड एंड लिफ्ट। जब भी आप किसी से मिले, जब भी आप किसी से अलग होते हैं, तो आपको कुछ वर्ड्स याद होने चाहिए और इसको आपको धीरे धीरे बोलते बोलते एक हैबिट के रूप में डेवलप। अब ये सब बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ऑटोमेटिकल नहीं निकलता। जो हिंदी भाषी है वो भी बोल लेते हैं, जो इंग्लिश में है वो भी बोल लेता है। गुड मॉर्निंग कोई हिंदी हो चाहे इंग्लिश में हो, सब कोई बोलता है। हेलो, हाय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, बाय बाय। इसके लिए किसी हिंदी भाषी और इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं है। बट वी आर लर्निंग अबाउट द स्पोकन इंग्लिश, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पोकन इंग्लिश। अगर एक स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो पहली टॉपिक जो आपको ध्यान रखना है, इट्स ऑल अबाउट द ग्रीटिंग्स वर्ड और लिप टेक्निक। अब यहाँ पे आप जैसे किसी से मिलते हैं तो आपने बोला कि गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग बोलने के बाद अगर उससे कुछ मांगना है तो कोई ना कोई बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, हैव यू पेन सर। आप किसी से बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, मे आई सिट हियर, कुछ ना कुछ उससे बातें बोलते हैं। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मे आई गो आउट सर, इसे पकड़ो, इसे मत पकड़ो। तो अब बात आती है कि ग्रीटिंग्स वर्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं, इसका एक कंप्लीट वीडियो है फ्रेंड्स, आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं। ट्राई टू वॉच होल वीडियो, पूरी वीडियो देखिए, मेरा पूरा वीडियो देखोगे, बिलीव मी, जस्ट यू हैव टू गिव मी 6 मंथ टाइम, और 6 महीना आप मेरे साथ रहो। 100% आई प्रॉमिस यू कि 100% you will be able to speak spoken English, you will be able to learn spoken English, you will know, there will be no any doubts, और आप पूरी तरह से इंग्लिश सीख सकते हो। और ये मैं पहला वीडियो स्पोकन इंग्लिश का पहला चैप्टर मैंने शुरू किया, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इसमें एक कंप्लीट वीडियो है, जस्ट मैं आई एम गिविंग यू इंट्रोडक्शन की इंग्लिश आप बोलना कहाँ से शुरू करोगे। तो पहली चीज़ें तो आपको ग्रीटिंग्स वर्ड और लिप टेकिंग वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए। यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द ग्रीटिंग्स वर्ड एज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। जब कभी आप किसी से बातचीत करना शुरू करते हो, इंग्लिश में बोलना सीखना चाहते हो, तो ग्रीटिंग्स वर्ड और लिप टेकिंग वर्ड्स का यूज करना सीखो। नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द टॉपिक नंबर 1, ये आपका टॉपिक नंबर 1 हो गया स्पोकन इंग्लिश का। टॉपिक 1 है, आपको यू हैव टू फॉलो, आई विल एक्सप्लेन यू। इसका एक कंप्लीट ग्रीटिंग्स वर्ड और लिप टेकिंग वर्ड्स का वीडियो है, उसको आप देखेंगे। उसमें बहुत सारे हमने डिस्कस किया है ग्रीटिंग्स वर्ड्स के बारे में और लिप टेकिंग वर्ड्स के बारे में। बट अभी मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन किया, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, ग्रीटिंग्स वर्ड्स और लिप टेकिंग। नेक्स्ट I am going to explain you the next topic. अब स्पोकन इंग्लिश ठीक है, आपने गुड मॉर्निंग बोला, किसी से बोला, अब कहाँ से शुरू करें? तो फ्रेंड्स, अब इंग्लिश बोलने की बात है, तो मैंने 2 चीज बोला। एक बोला कि क्वेश्चन पूछना, आंसर देना। दूसरा मैंने बोला कि एक्सप्रेस योर थॉट। तो जब आप किसी टॉपिक पे कंप्लीटली टॉपिक बोलने जाते हैं तो आपको वहाँ 10 लाइन, 20 लाइन, 50 लाइन बोलना होता है। तो यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द कंप्लीट इंग्लिश। आपको वहाँ पे पूरी इंग्लिश की बात होती है। बट एक हम लोग जैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो आधी इंग्लिश भी बोलते हैं, आधी हिंदी भी बोलते रहते हैं। तो डैट मीन्स आपको पहली चीज करना, बिकॉज दिस इज योर स्टार्टिंग, दिस इज योर बिगिनिंग पोजिशन, यू आर गोइंग टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, छोटे छोटे शब्दों का सबसे पहले तो आप इस्तेमाल करना सीखना होगा। तो सेकंड टॉपिक, जो आप बातें करना सीखो। दिन भर आप हिंदी में बोलते हैं, जैसे आज एक चिल्ड्रेन है, एक बच्चे भी होते हैं, वो भी थोड़े थोड़े वर्ड्स बोलते हैं। उसको भी एक बच्चे को अगर मांगना होता है आपसे तो कुछ ना बोलता है। डैट मीन्स वो पूछेगा कि मुझे बोलने दो, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोचने दो, यहाँ आओ, वहाँ जाओ। आप स्कूल में भी छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, गो इन योर क्लास,
कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, स्पीक, राइट, रीड। तो हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सेकंड टॉपिक ग्रीटिंग्स वर्ड और लिप टेकिंग के बाद यूज करना है वो है कि आपको छोटे छोटे वर्ड्स को यूज करना होगा। हाउ टू गिव ऑर्डर, किसी से ऑर्डर देते हैं, किसी से ऑर्डर लेना है। हाउ टू रिक्वेस्ट समथिंग, हाउ टू रिक्वेस्ट आस्क परमिशन। तो हमें जो सेकंड चीजें हैं आप इसके साथ साथ बोलते जाओ। तो दैट मीन्स द सेकंड टॉपिक जहां से आप शुरू कर सकते हो स्ट्रक्चर। तो द स्ट्रक्चर नंबर 1, first of all you have to use V1, that means V1 plus other word. This is all about the, यहाँ से छोटे छोटे आपको इंग्लिश के वर्ड्स सीखने होंगे। that means it's V1 का मतलब यहाँ पे you can say action word। हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ एक्शन वर्ड, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को बोला बोलो तो स्पीक, पढ़ो तो रीड, यहाँ जाओ, बाहर जाओ, गो आउट, बैठ जाओ, सिट डाउन, सोचो, थिंक, मत सोचो, डोंट थिंक, ज्यादा मत सोचो, डोंट थिंक टू मच, ऊपर जाओ, गो अप, नीचे उतरो, गेट डाउन, अपना हाथ साफ करो, वॉश योर हैंड। तो इस तरह के शब्द जो हम दिन भर हिंदी बोलते हैं उसमें सबसे पहले अब आपको शामिल करना हो। तो सेकंड टॉपिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश इज स्ट्रक्चर नंबर 1। होल इंग्लिश लैंग्वेज डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर। आपको एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और इफ यू आर एबल टू फॉलो द स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक स्पोकन इंग्लिश एंड यू विल बी एबल टू स्टडी। तो द फर्स्ट स्ट्रक्चर जहां से स्पोकन इंग्लिश आप छोटे छोटे शब्दों को सीख सकते हो, इट्स ऑल अबाउट द एक्शन वर्ड और अदर वर्ड्स का। एक्शन वर्ड दैट मींस यू कैन आल्सो से इट्स अ मेन वर्ड। ये हमारा क्या है, एक तरह का मेन वर्ड। एंड दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर आप गिविंग द ऑर्डर, आप किसी से ऑर्डर दे रहे हो, दैट मींस बाहर जाओ, गो आउट, किसी को अंदर आओ, कम इन, वहां जाओ, गो देयर, यहां लिखो, राइट हियर, दैट मींस यू आर गिविंग द ऑर्डर। आइदर यू आर गिविंग द ऑर्डर या यू आर टेकिंग द ऑर्डर, किसी से ऑर्डर कोई दे रहा है या ले रहा है। नेक्स्ट वन, यू आर रिक्वेस्टिंग, आप रिक्वेस्ट करते हो, जैसे गिव योर पेन, गिव मी 10 रुपीज, गिव मी योर कंप्यूटर, गिव मी योर मोबाइल, हेल्प मी, किसी से रिक्वेस्ट करो। तो रिक्वेस्ट वाले शब्द को भी आप छोटे छोटे वर्ड्स को इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट वन, आप किसी से परमिशन भी मांगते हो, किसी को सलाह देते हो, तो परमिशन देना है, सजेशन करना है, सलाह देना है। जैसे डोंट स्मोक, सिगरेट मत पियो, डोंट अब्यूज एनीवन, तो किसी को सलाह दे रहे हो। मे आई सिट हियर, मूव अ बिट, कृपया थोड़ा खिसके, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को। यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर। तो इस तरह के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेकंड टॉपिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश कि हमने ग्रीटिंग्स वर्ड तो यूज करते ही है, जो आम आदमी भी यूज करता है, चाहे हिंदी लैंग्वेज सीखो या हिंदी भाषी भी होते हैं या किसी भी लैंग्वेज को जानने वाले जरूर ग्रीटिंग वर्ड्स को यूज करते हैं। ग्रीटिंग्स वर्ड यूज करने के बाद द सेकंड टॉपिक दैट यू हैव टू नो अबाउट द लाइक। एग्जांपल आई एम गिविंग यू, इट्स अ पॉजिटिव एग्जांपल, जैसे लाइक गो देयर, वहां जाओ, कम हियर, यहाँ आओ, सिट डाउन, राइट, वन वर्ड्स का भी बना सकते हो, स्पीक, बोलो, थिंक, सोचो। तो इस तरह के वर्ड्स हम लोग यूज करना सीखते हैं। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको छोटे छोटे वर्ड्स को जानना होगा एंड एक्शन वर्ड, देयर आर नो लिमिट ऑफ एक्शन। जैसे खेलो तो प्ले, खेलो, मत खेलो, डोंट प्ले। क्रिकेट खेलो तो प्ले क्रिकेट, दैट मीन्स आप प्ले फुटबॉल, सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह के फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो स्टेज होता है इंग्लिश बोलने का वो यहाँ से, कहाँ से सीखे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो बिलीव मी, यहाँ से शुरू करो, 100% यू विल बी एबल टू स्पीक। तो आप छोटे छोटे वर्ड्स को जानो, जस्ट एक्शन वर्ड। यहाँ पे देयर इज नो मोर रूल्स, बहुत ज्यादा रूल्स की जरूरत नहीं होता है। यू नीड ओनली द वर्ड मीनिंग। सिर्फ हमें वर्ड मीनिंग जान के क्या करना होता है, थोड़े से वर्ड मीनिंग की नॉलेज रखना होता है। वी मस्ट हैव वोकैबुलरी। हम एक्शन वर्ड करते हैं, जैसे कूदो, जंप करो, walk, help, call, catch, तो all these are the words known as spoken. सर हम किसी को ऑर्डर दें, you are giving the order, you are requesting something, you are giving the suggestion, तो all these kinds of words पहले आप इस तरह के words को क्या करना होगा, जानना होगा। and its common structure is verb, that means इस तरह के sentence को आपको जानना होगा। it's all about the spoken. it's negative, अगर इसका negative structure की बात करें, इसका negative structure क्या बनता है, तो negative structure that means first of all you have to use don't, then V1, then other word। जैसे वहां मत जाओ, don't go there, यहां मत बैठो, don't sit here, don't sit here, don't talk to me,
think don't think too much. तो ऑल दीज आर काउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बहुत सारे लोगों को सुना होगा जो हिंदी भाषी भी है, वो इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल, तो ग्रीटिंग्स वर्ड तो यूज करते ही है, हिंदी भाषी भी यूज करते हैं, और इस तरह के भी छोटे छोटे वर्ड। आप एक बच्चे को भी अगर थोड़ा सा टच कर दोगे तो बोलेगा डोंट टच मी, दैट मीन्स मुझसे बात, डोंट टॉक टू मी। कुछ ना कुछ हम लोग इस तरह के वर्ड्स भी बोलना इंग्लिश में शुरू करते हैं। तो द सेकंड टॉपिक इज ऑल अबाउट द, इसका भी एक कंप्लीट वीडियो है ग्रीटिंग्स वर्ड के बारे में, एंड देयर मे बी लॉट्स ऑफ वर्ड बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर एंड दिस। वी नीड प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश फ्रेंड्स। स्पोकन इंग्लिश इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, स्ट्रक्चर को फॉलो करो और इस पे सेंटेंस बोलना। जैसे देखो एक स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, दिस इज द फर्स्ट। आप जैसे गो, come, write, read, speak, go there, come here, sit here, write here, go up, go down। इस तरह से वर्ड से स्ट्रक्चर देख करके आपको बोलने की आदत बना। निगेटिव बोला तो डोंट टॉक टू मी, डोंट ईट दिस, डोंट गो देयर, डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट प्ले ऑन द रोड, डोंट कम हियर, डोंट सिट हियर। तो इस तरह से वर्ड्स को हमें प्रैक्टिस करना होता है। तो स्पोकन इंग्लिश मीन्स फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो फ्रेंड आज मैंने दो चीज़ों के बारे में समझाया। पहली चीज़ जो आपको समझना है फ्रेंड्स वो ये है कि स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या है। तो पहला मतलब था कि किसी टॉपिक पे बोलना, एक्सप्रेस करना, और दूसरा कन्वर्सेशन शुरू करना। कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए जब किसी से हम बातें करते हैं, आप जैसे आप डिलीवरिंग योर स्पीच भी आप देते हो, तो आप बोलते हो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, I am going to express my thoughts on introduction of English language. Yeah, I am going to express my thoughts on COVID-19. तो रिस्पेक्टेड सर, डियर फ्रेंड्स, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, ये सब आप बोलते हैं। इट इज ऑल्सो, तो आप चाहे स्पीच दो चाहे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, आपको ग्रीटिंग्स वर्ड्स और लीव टेकिंग वर्ड्स बोलना ही होता है। लास्ट में जैसे आप थैंक्स बोलते हैं, आपने अपना स्पीच दे दिया और बाद में बोला इट्स ऑल अबाउट मी, थैंक्स, और फिर आप चले जाते हो तो थैंक्स भी बोला, दैट मीन्स लिव टेकिंग वर्ड्स भी आप बोलते हो। उसी तरह से उसके बाद कन्वर्सेशन जब किसी से बातें करते हैं तो दिन भर जो आप हिंदी बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश शब्द को शुरू करना है। और दिस इज द सेकंड टॉपिक, इसका भी एक कंप्लीट, तो ग्रीटिंग्स वर्ड्स का, लिव टेकिंग वर्ड्स का भी बहुत सारे एक वीडियो बना हुआ है, और इस टॉपिक का भी एक वीडियो बना हुआ है जहाँ से आप स्पोकन इंग्लिश सीखना। और इसमें बहुत सारे सेंटेंसेज आप कमेंट से भी पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी पूछ सकते हो, और इसको प्रैक्टिस आप कीजिए। उसमें मैंने कंप्लीट दिस काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस को डू यू नो व्हाट इज कॉल्ड? तो दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज इज नोन एज इंपरेटिव सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? इंपरेटिव सेंटेंस। A sentence that express about order, request, permission, suggestion is known as imperative sentence. इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग आज्ञाबोधक वाक्य बोलते हैं। मतलब किसी से आज्ञा लेना है, आज्ञा देना है, ऑर्डर देना है, तो इट्स ऑल अबाउट द स्पोकन। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आप दो टॉपिक आप स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात किया। आप घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिए, पूरा वीडियो इंपरेटिव सेंटेंसेस का भी देखिए और ग्रीटिंग्स वर्ड का भी देखो। आप बिलीव मी 100% वन डे दैट विल कम whenever you will be able to 100% speak and your English will improve automatically. बिलीव मी, जस्ट मेरे साथ आप चलते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को घर में फैलाइए इसको, और मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करो ताकि आप जब भी नया वीडियो मेरा बनता है ऑटोमेटिकली आप सिर्फ मेरे वीडियो को, स्पोकन इंग्लिश के वीडियो को देखते जाओ। आप 2 से 3 महीना में, आपकी 1 महीने, इन 1 month you will be able to speak English, you will be able to understand the spoken English. सो फ्रेंड्स, मस्ट सब्सक्राइब, मस्ट वॉच द होल वीडियो, पूरी वीडियो देखने की कोशिश करो और इस सेंटेंस पे, स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो मैं ग्रीटिंग्स का और इंपरेटिव सेंटेंस का बनाऊंगा जिसमें आपको कंप्लीट आपको इसके बारे में डिटेल्स बताऊँ। तो दिस इज, मैंने आज स्पोकन इंग्लिश क्या है वो मैंने बताया, स्पोकन इंग्लिश कहाँ से शुरू करना है, पहला टॉपिक क्या है, एंड दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। सो हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, आई होप